प्रिया और जूही नाम की दो बहनें एक गांव में रहती थी। दोनों बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़कियां थी। जूही, चल चल कर काम में माँ का हाथ बटा देते हैं। वो अकेले ही काम कर रही है ना? हाँ चलो दीदी, चलते हैं। दोनों अपने माँ पिताजी की हर काम में मदद किया करती थी। प्रिया और जूही के घर के पास ही एक बहुत ही बड़ा नारियल का पेड़ था। उस नारियल के पेड़ पर बहुत सारे नारियल लगे हुए थे और नारियल दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा पसंद थे। दीदी देखो तो जरा, पेड़ पर कितने सारे नारियल लगे हुए हैं, काश हम उसे तोड़ पाते। चल पत्थर मार कर देखते हैं, कहीं टूट जाए। दोनों ढेर सारे पत्थर पेड़ पर मारती है, मगर पेड़ बहुत ज्यादा ही ऊंचा होने की वजह से एक भी पत्थर नारियल तक नहीं पहुंच पाता है। ओहो, ऐसे नहीं टूटने वाला, या इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही लंबी सीढ़ी होनी चाहिए, समझी? ऐसी सीढ़ी जिससे हम तुरंत उस नारियल तक पहुंच पाए। नहीं दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? इतनी लंबी सीढ़ी नहीं होती है। सीढ़ी तो हमारे पास भी ढेर सारी है, मगर वह इतनी लंबी नहीं, वह पेड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। अरे जूही, हम आधे पेड़ तक सीढ़ी के सहारे चढ़ जाते हैं, फिर मैं पेड़ को जोर से पकड़कर उस पर चढ़ जाऊंगी और उसके बाद नारियल तोड़ कर लाऊंगी। नहीं दीदी, माँ बहुत डांटेगी। वैसे भी यह बहुत खतरनाक काम लग रहा है, रहने देते हैं। हाँ तू भी ठीक ही कह रही है, चल छोड़, चलते हैं यहाँ से। अगले दिन जब जूही और प्रिया बाहर खेल रही थी, तभी उन्हें एक जानवर के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों दौड़ते हुए उस आवाज का पीछा करती है। आवाज का पीछा करने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि एक खरगोश एक ओर छिपकर बैठा है और कुछ कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं। चल हट, उसे परेशान करना बंद कर। जूही और प्रिया कुत्ते को उस खरगोश से दूर भगा देती है और उस खरगोश को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। खरगोश बहुत जख्मी था। अरे जूही, देख तो कितना गहरा जख्म है इसके शरीर पर। हाँ दीदी, इसे तो देखभाल की बहुत जरूरत है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रिया और जूही उस खरगोश की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ हफ्तों में वह खरगोश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। एक दिन जब दोनों खरगोश के साथ खेल रही थी, तभी वह खरगोश से बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उसे देख दोनों हैरान रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। मैं एक परी हूँ, खरगोश के शरीर में कैद हो गई थी। किसी गलती की वजह से मैं खरगोश के रूप में आ गई थी। अब मैं अपने पुराने रूप में आ गई हूँ और मुझे मेरी सारी शक्तियाँ भी वापस मिल गई है। बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम दोनों को वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। हो, क्या सच में? हाँ बताओ तो सही। अचानक उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए जूही और प्रिया अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाने लगती है। तभी उन्हें नारियल का पेड़ दिखता है। क्या आप हमें ऐसी सीढ़ी दे सकते हो जो हमें उस नारियल के पेड़ तक पहुंचा सके? हाँ, क्या नहीं, ये लो। एक सीढ़ी तुम्हारे लिए। जैसे ही तुम लोग इस छोटी सी सीढ़ी को पेड़ के पास ले जाओगे, यह बड़ी सीढ़ी में बदल जाएगी। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। प्रिया अपनी सीढ़ी लेकर पेड़ के पास आती है और जूही भी अपनी सीढ़ी लेकर पेड़ तक आती है। उन दोनों को पेड़ के पास रखती है। एक सीढ़ी सोने की सीढ़ी में बदल जाती है और एक सीढ़ी चांदी की सीढ़ी में बदल जाती है। बहुत लंबी भी हो जाती है। सीढ़ी की मदद से दोनों नारियल तक पहुंच जाती है और नारियल तोड़कर खाती है। दीदी, हमने तो आम सीढ़ी मांगी थी, ये तो सोने और चांदी की सीढ़ी है। अचानक उस सोने और चांदी की सीढ़ी से ढेर सारे सोने और चांदी निकलने लगते हैं। यह देख जूही और प्रिया हैरान रह जाती हैं। अरे रोको, अरे रोको रोको, अरे इसे रोका कैसे जाए? तभी जूही कहती है, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, हमें और सोना और चांदी नहीं चाहिए, नाना रुक जाओ। इतना कहते ही सोना और चांदी निकलना बंद हो जाता है और सीढ़ी भी छोटी हो जाती है। जूही और प्रिया तुरंत दोनों सीढ़ी को लेकर घर के अंदर आती है और माँ पिताजी को सारी बातें बताती है। सोने और चांदी की सीढ़ी पाकर जूही और प्रिया बहुत खुश होती है और धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाती है। एक नया आलीशान घर बनाती है और माँ पिताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जो भी उनसे मदद मांगने आया करते थे, वह उनकी मदद किया करती थी।
एक गांव में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। ललिता के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह अकेले ही अपना घर का ख्याल रखती थी। ललिता के पति को नशे की बुरी लत लग गई थी, इसलिए वह घर बार पर ध्यान नहीं देता था। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर देती हूँ। बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है। ललिता सारा काम खत्म करके बच्चों को स्कूल से वापस लेने जाती है। तभी रास्ते में उसे चंदा नाम की एक महिला मिल जाती है। अरे ललिता, अच्छा हुआ यही मिल गई। कल पड़ोस के गांव में एक प्रसिद्ध बाबा आने वाले हैं, क्या तू भी चलेगी? हाँ, क्यों नहीं, सभी जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। इतना कहकर वह अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाने लगती है। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खरीद दो ना खाने के लिए। नहीं नहीं, बाहर इन बेकार की चीजों में पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग घर चलो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर रखी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ललिता बच्चों को खाना दे देती है और सोचने लगती है। क्या समझाऊं इन्हें, कैसे मैं इनके स्कूल की फी का इंतजाम कर रही हूँ। 1 रुपया भी खर्च करने से पहले इतना सोचना पड़ता है। इनके पिता को तो कोई होश ही नहीं रहता। सारी चीज की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है। मुझे ही सब कुछ सोचकर चलना होगा। अगले दिन चंदा ललिता को बुलाने आती है। चल ललिता, तुझे चलना है या नहीं? आ रही हूँ, चल चलते हैं। सभी दूसरे गांव बाबा से मिलने आते हैं। तभी बाबा से मिल लेते हैं। ललिता की बारी आती है। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो मेरी बच्ची, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? ललिता बाबा को सारी समस्या बता देती है और अपने पति के बारे में भी बता देती है। यो बम बम, ये तम तम, तुम बहुत मेहनती हो बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। ये बोले बम बम, ये तम तम। ललिता को बाहर आने में बहुत देरी हो रही थी। सभी गांव वाले जा चुके थे। बस चंदा ललिता का बाहर इंतजार कर रही थी। बाबा जी, ललिता को ऐसा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं जो इतना समय लग रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। रुको मैं देखती हूँ। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मिट्टी से एक मटका बनाते हैं। ओम ह्रीं हुं बिं गिं बम 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 नी तम तम नी पम पम नी लम लम। यो बोले बाबा, ये लो बच्ची, ये मिट्टी का मटका लेती जाओ और इसे अपने खेत में खुदाई करके गाड़ देना। 1 हफ्ते बाद वहां वापस जाकर देखना, ये मटका सोने का मटका में बदल जाएगा। और तुम उस मटके से जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। याद रखना, यह बात किसी को पता नहीं चले। ये बोले बम बम नी टम टम। जी बाबा जी, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। चंदा बाहर खड़ी होकर यह सब सुन लेती है। अच्छा, तो ऐसी बात है, बाबा जी ललिता को यह सोने का मटका दे रहे हैं। ललिता बाहर आती है। क्या हुआ चंदा, चल वापस घर चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। दोनों वापस घर आ जाते हैं। ललिता वह मटका खेत में गाड़ देती है और 1 हफ्ता पूरा होने का इंतजार करने लगती है। शाम के समय चंदा ललिता के खेत में आती है और वो मिट्टी का मटका निकालकर अपने खेत में ले जाकर गाड़ देती है। 1 हफ्ते बाद जब ललिता खेत में मटका देखने आती है तो उसे मटका नहीं मिलता है। मटका कहाँ चला गया? ललिता वापस बाबा के पास जाती है और यह समस्या बताती है। ये बोले बम बम नी टम टम, ऐसी बात है तो यह नया मटका लेती जाओ, इसे भी अपने खेत में ले जाकर गाड़ देना और कल ही इसे वापस निकाल देना। यह मटका तुम्हारी बहुत मदद करेगा। ये बोले बाबा की टमटम नी मम मम। मगर बाबा, वह मटका गया कहाँ? ये बम बम नी बम बम, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। ललिता दूसरा मटका लेकर आती है और खेत में गाड़ देती है। अगले दिन चंदा मटके के साथ दौड़ती हुई ललिता के पास आती है। हाय हाय, अरे रे ललिता, ये ले, इसे तू ही रख ले। मैंने ये मटका ना तेरी खेत से चुरा लिया था। मुझे लगा था ये मटका सोने का मटका बन जाएगा, मगर ये देख, इसमें तो ढेर सारे केकड़े हैं। केकड़े आई और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
चंदा वह मटका नीचे फेंक देती है। तभी ललिता को दूसरे मटके की याद आती है। वह दूसरा मटका निकालती है तो देखती है वह चांदी के मटके में बदल चुका था। हाँ, अरे पापा जी ने कहा था ये मटका मेरी मदद करेगा। यही सोचकर ललिता एक केकड़े को चांदी के मटके में डाल देती है। एक केकड़ा चांदी के मटके में डालते ही सोने के मटके से सारा केकड़ा गायब हो जाता है और चांदी का मटका भी गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दे ललिता, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं वापस कभी ऐसा नहीं करूंगी, पक्का पक्का। ललिता उसे माफ कर देती है और वह सोने के मटके से जो भी मांगती है सोने का मटका उसे देता है। उसके पास बहुत धन आ जाता है और वो बहुत अमीर बन जाती है। फिर वापस से वह बाबा से मिलने जाती है और बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उसी दिन बम बम नी तम तम चंदा को देख लिया था, सारी बातें चोरी चोरी सुनते हुए, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखा कमाल बाबा जी का, ये बोले बम बम नी टम टम नी पम पम नी लम। ललिता बाबा को प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेकर चलती है और खुशी खुशी रहने है।